हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप अपने घर को सुरक्षित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अलग अलग तरीके की परेशानियों, अनहोनियों से या फिर प्राकृतिक आपदाओं से आपके घर की सुरक्षा बनी रहे, तो उसी से जुड़े आज हम आपको मैजिकल फॉर्मूला बता रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे बोलती दिशाओं की वो खास दिशा जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि वो सिर्फ एक वो दिशा आपके पूरे मकान में, घर में स्टेबिलिटी ला सकती है, स्थिरता ला सकती है। बस कुछ ही देर में जानकारी देंगे उसके बारे में भी, लेकिन फिलहाल हम आनंद जी से जानेंगे मैजिकल फॉर्मूला नंबर 3। साथियों, यदि आपने कोई पानी का टैंक, अंडरग्राउंड पानी का टैंक या ओवरहेड टैंक अपने साउथ ईस्ट में बना दिया है, जिसे हम कहते हैं आग्नेय कोण, तो ये समझ लेना कि वहां पर यदि होता है तो घर में होता है महायुद्ध, कलह हो जाता है, घर के अंदर बहस होती है, आगजनी हो सकती है और घर में फायर एक्सीडेंट भी इसी कारण होते हैं यदि साउथ ईस्ट में होता है पानी, यानी अग्नि कोण में पानी होता है। यदि ऐसा है तो उसको यहां से हटाएं और इसको हटाने के बाद में ईशान कोण में इसको शिफ्ट कर दें। इसके साथ साथ इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि डैमेज करना बंद कर दे, इसके ढक्कन के ऊपर उसके नीचे जो है आप लाल रंग का पेंट कर दें, जिससे कि वहां पर जो फायर एलिमेंट को आप शांत कर पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, मुझे एक बात और ध्यान आ रही है, आज जैसे इसकी बात हो रही है कि भूकंप आ जाते हैं, जो सेंटर आपके मकान का होता है, सेंटर हमेशा खाली रखिए। किसी भी मकान के सेंटर में कभी भी कॉलम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलम जो होता है वो क्या करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वहां पे हिला देता है। यानी किसी मकान के सेंटर में, यानी जिसे हम कहते हैं वास्तु में ब्रह्म स्थान में कभी भी कॉलम नहीं होना चाहिए। यदि कॉलम होता है तो ऐसे जैसे भूकंप आ जाते हैं, छोटे मोटे भूकंप में भी जो बिल्डिंग होती है वो बहुत जल्दी गिरती है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर स्टेबल नहीं होती। तो कभी भी सेंटर में ब्रह्म स्थान में कोई कॉलम न बनाए। तो ये बिल्कुल आंगन, अंगनाई की अगर हम बात करें तो ये अंगनाई जी, जैसे लॉबी होती है, या जैसे पुराने राजस्थान में हवेलियां हुआ करती थी, कभी नहीं करा। मैक्सिमम हम फिल्म्स में भी देखते हैं तुलसी का पौधा लगाया, तुलसी का पौधा बहुत अच्छा रहता है, उससे क्या होता है, उससे ब्रह्मस्थान वो कहलाता है और वहां पर कोई भी पिलर या कोई भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपकी बिल्डिंग बची रहे। और ऐसे अर्थक्वेक में तो बहुत ज्यादा आपका हेल्प करती है। देखिए कितनी खास जानकारी आनंद जी हमें दे रहे हैं और लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का वास्तु एलिमेंट भी बेहद खास है। लेकिन फिलहाल बारी आ गई है बोलती दिशाओं को जानने की। चलिए अब जान ही लेते हैं कि आज की वो खास दिशा कौन सी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ की। साउथ यानी दक्षिण। ये दिशा वो है जिसको कि मतलब कुछ लोगों ने काफी बदनाम कर दिया है, और बदनाम होने के बाद में दिशा को समझते हैं कि तो बड़ी बेकार दिशा है बहुत, लेकिन इसके बहुत से लाभ हैं। यदि इसको आप प्रॉपर यूज करना शुरू कर दें और उसको सीख जाएं कि आपने कैसे यूज करना है, कॉपी पेन लेकर नोट करिए आप कि यदि साउथ में अगर आपका जो है कोई मकान है या कुछ भी है, तो साउथ की जो दिशा बनती है आपकी, उस दिशा में आपको जो है 4S और 4S के साथ में एक S आपने और यूज करना है। 4S नोट करिए। नंबर 1 वहां पे होना चाहिए आपका सोर्स, जहां पे आपका रहता है धन, नंबर 1। नंबर 2 वहां पर आपका हो सकता है स्टेयरकेस, जिसे कहते हैं हम लोग सीढ़ी बनाइए साउथ में, वहां पे स्टोर बनाइए। और आपका जो सेफ है, कैश बॉक्स वहां पे रखिए, ये भी ऐसे शुरू होता है। इसके साथ जो आपके बेटे का रूम, सन्स रूम, वो भी ऐसे शुरू होता है, बेटे का रूम बनाइए। और आज के संदर्भ में यदि आप चाहते हैं कि वहां पर एक S आपको और मिल जाए, जिसे कहते हैं हम बिल्डिंग की स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, साउथ की दीवार है उसको बनाए भारी और काफी इतना मजबूत बना दें कि वो रिजिड बन जाए, और ऐसे जो भूकंप आते हैं उसमें कम से कम पूरी बिल्डिंग को बचाने के लिए आपकी एक दीवार ही काफी रहेगी। तो साउथ को करें भारी, ऊंचा और साथ में करें रिजिड, उससे मिलेगी स्टेबिलिटी आपको भी और साथ में आपके भवन को भी। चलिए दिल्ली से हमारे साथ हर्ष, उनसे हम बात करेंगे। हर्ष जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से हरीश बोल रहा हूँ। जी। दिसंबर से लेकर सर अभी तक मेरे घर पे सर काफी टेंशन रही है। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था दिसंबर में, उसके बाद बेटे का हार्ट टूट गया, उसके बाद मेरी मदर बीमार हो गई थी, फिर मेरे चाचा का लड़का एक्सपायर हो गया, उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली अभी फरवरी में ये 8 अप्रैल को मेरी यंगर सिस्टर एक्सपायर हो गई किडनी की डिजीज के कारण। सर बहुत ज्यादा बुरा चल रहा है आपका समय, और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। जी आप अपने बारे में कुछ और भी अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं सर। कोई खास दिशा के बारे में हमें बताना चाहिए। सर, मकान मेरा ये है कि LIC फ्लैट है, 2 फ्लैट है हमारे पास, एक के ऊपर एक 2 फ्लैट हैं जी। और नीचे फादर वगैरह, मदर फादर सब हैं। सिर्फ हम सोने के लिए ऊपर मैं और वाइफ ऊपर जाते हैं, बाकी सब किचन एक ही हमने बना रखा है, वो नॉर्थ दिशा में है। साउथ में एक छोटा कमरा है और लेफ्ट सेंटर में ही लेफ्ट साइड में, मतलब वेस्ट में, सेंटर वेस्ट में
हमारा टॉयलेट और वो है सर। जी जी, क्या बताएंगे? जी, मकान तो इनका लगता है कि बहुत बड़ा इसमें वास्तु दोष नहीं है। अलावा आपके नॉर्थ में एक दोष है किचन का, उसके अलावा तो इतना बड़ा वास्तु दोष नहीं है। फिर वही बात आती है, क्या होता है कि हमारी भूमि के नीचे बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, बहुत सारी वेव चलती रहती हैं, तो कभी कभी जमीन के नीचे जो है वो जियोपैथिक स्ट्रेस पैदा हो जाता है। और जैसे हमने एक पहले हमारे किसी दर्शक ने पूछा था हमसे, तो वो जो स्ट्रेस होता है वो पूरे मकान को हर तरह से स्ट्रेस देता है। एक के बाद एक समस्या वहां पे चलती रहती है। यदि ऐसा चल रहा है तो आप अपने घर में, पूरे घर में नमक का पोछा लगाना शुरू कर दें आज से। और मकान का जो साउथ वेस्ट है वहां पर कोई ऐसा वो रखें जैसे अर्थ की बनी हुई ग्लोब मिलती है, स्टेबिलिटी वाली ग्लोब मिलती है, जो कि बच्चे पढ़ते भी हैं, वो ग्लोब रखिए वहां पर, चाहे वो शीशे की बनी हुई हो और चाहे उसकी बनी हो नॉर्मल बनी हो, वो भी काम करेगी। तो चलिए, बिल्कुल अब वक्त हो चला है चौथे मैजिकल फॉर्मूला को जानने का। जी साथियों, नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका पानी का टैंक बना हुआ है अंडरग्राउंड, तो वो लाएगा मुकदमेबाजी कराएगा वो, और साथ साथ जो है सीरियस इंटरपर्सनल प्रॉब्लम पैदा कर देगा, सगे संबंधियों से आपके जो है डिफरेंसेस पैदा करवा देगा वो। यदि ऐसा है तो उसको आप जो है आज ही अलग कर दें अपने घर से, एक छोटी सी नींव बना दें जिसमें डाल दें बारीक सी कॉपर की वायर, जिससे कि आपका वो हो जाए अलग। इसके साथ साथ जो है हैवी प्लांटर रखें उसके ऊपर आपका जो पानी का टैंक बना हुआ है। इसके साथ साथ हाउस की जो वॉल है, जो आपके हाउस की वॉल है, उसके ऊपर कभी भी अंडरग्राउंड पानी का टैंक ना बनाए। बहुत बार हम कहते हैं कि मतलब पानी का टैंक बनाइए मकान में, लेकिन वो कभी भी दीवार के ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि दीवार के ऊपर है तो ऐसे भूकंप में वो हमेशा खतरा बना रहेगा, कभी ऐसा ना करें। और चलिए, यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा वास्तु एलिमेंट्स भी, साथ ही साथ मैजिकल फॉर्मूला नंबर 5 भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य।